कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत को लेकर है। दूसरा पहलू, पहले कोविशील्ड पर आ जाते हैं। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका एजेड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा हमारे देश में बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपए प्रति खुराक की दर से दे रहा है और एस्ट्राजेनेका ने जो इसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनल कंपनी है, डेवलपर है, उन्होंने सार्वजनिक तौर से यह कहा है कि हम पूरी दुनिया को यह टीका नो प्रॉफिट बेसिस पर देंगे। मैं एस्ट्राजेनेका की वेबसाइट का लिंक आपको भेज रहा हूं एंड आई जस्ट कोट द रेलेवेंट लाइन। Pascal Soriot, Chief Executive Officer, AstraZeneca said, "We are working tirelessly to honor our commitment to ensure broad and equitable access to Oxford's vaccine across the globe and at no profit." I am sending the link of their website. तो इसलिए साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका का टीका बना रहा है, 200 रुपए पे भारत सरकार को दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ये हम नो प्रॉफिट पे देंगे। पर बेल्जियम के मंत्री एवा डी ब्लेकर, उनके अनुसार उनको एस्ट्राजेनेका का टीका 1.78 यूरो प्रति खुराक या 2.18 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक या 158 रुपए में पड़ रहा है। तो सवाल सीधा यह है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से वही टीका 200 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं, वो भी तब जब एस्ट्राजेनेका ने अपनी वेबसाइट पर यह वादा किया है कि वो नो प्रॉफिट पे ये टीका बेचेंगे। अब आ जाइए भारत बायोटेक पे। कोवैक्सीन जो दूसरा टीका है, उसका उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन की एक खुराक भारत सरकार को वो 295 रुपया प्रति खुराक में बेच रहे हैं। यह भी साफ है और इसका सबूत है और यह भारत बायोटेक ने माना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारत सरकार की एजेंसी के सहयोग से यह टीका बनाया गया है। मैं वेबसाइट के लिंक्स इत्यादि सब आपको साथ साथ भेजे जा रहा हूं। साथ ही कोवैक्सीन को जो अनुमति है, पहले चरण में आपका ध्यान चाहूंगा 375 लोगों के टेस्टिंग पर और दूसरे चरण में 380 लोगों की टेस्टिंग पर। यानी जो कोवैक्सीन को अनुमति मिली है, आज तक उन्होंने केवल 755 लोगों पर टेस्टिंग की है और तीसरे चरण के परीक्षणों का अभी इंतजार है। तो 3 सीधे सवाल उठते हैं। नंबर 1, मोदी सरकार भारत बायोटेक को, जो एक प्राइवेट कंपनी है, इस वैक्सीन का 95 रुपया प्रति टीका अतिरिक्त क्यों दे रही है, जबकि इस वैक्सीन का आविष्कार भारत सरकार की एजेंसी आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की जानकारी, नॉलेज और एक्सपर्टीज से किया गया है। हमने आविष्कार करवाया तो हमें ही महंगा क्यों दे रहे हैं। दूसरा सवाल, मोदी सरकार इस वैक्सीन के लिए ज्यादा मूल्य क्यों दे रही है, जिसका परीक्षण अभी फेज 1 और फेज 2 में 755 लोगों पर ही हुआ है और इसके तीसरे चरणों के परिणामों का अभी इंतजार है। तो वो वैक्सीन जिसके फुल ट्रायल हो गई, फेज 3 तक कंप्लीट हो गया, वो तो 200 रुपए में है। जो वैक्सीन अभी 755 लोगों पर टेस्ट हुई है, वो 295 रुपए में है। तो हम 95 रुपए अतिरिक्त क्यों दे रहे हैं। तीसरा, क्या इस वैक्सीन की कीमत इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कम नहीं होनी चाहिए? भाई, एक तो कंप्लीट ट्रायल वाली है, एक अभी ट्रायल अवेटेड है, तो कौन सी महंगी होगी? जिसकी कंप्लीट ट्रायल होगी वो ज्यादा महंगी होगी, जिसकी अवेटेड है वो थोड़ी और सस्ती होनी चाहिए। पर ये यहां उल्टी स्टोरी है, ऐसा क्यों? तीसरा पहलू,
कोरोना के टीके का खुले बाजार में कीमत 1,000 रुपया प्रति खुराक क्यों? 11 जनवरी 2021 को, कुछ दिन पहले, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने साफ तौर से कहा कि वो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को खुले बाजार में 1,000 रुपया प्रति खुराक बेचेंगे। मैंने उसका लिंक आपको भेज दिया है, साथ साथ भेजे जा रहा हूं। जो भी मैं कह रहा हूं इन सबके लिंक्स भेज रहा हूं आपको। तो प्रश्न सीधा साथियों ये है, जब कोविशील्ड वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपया प्रति खुराक में दी जा रही है, तो देश के नागरिकों के लिए 500% मुनाफा में क्यों बेची जाएगी? क्या इससे सीधा सीधा लोगों की जेब पर डाका नहीं डलेगा?